दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम खर्चे में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गाजर की खेती के बारे में। क्योंकि दोस्तों अगर आप गाजर की खेती को सही समय पर करते हैं तो आने वाले दिनों में करीब 80 से 90 दिन के अंदर 1 एकड़ से आप करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की आराम से बचत कर सकते हो गाजर की खेती से। क्योंकि अगर आप गाजर की अगेती खेती करते हैं या थोड़ी सही समय पर अगर आप गाजर की खेती कर लेते हैं तो आने वाले समय पर इसके मंडी भाव जो है वो काफ़ी शानदार आपको मिल जाते हैं। करीब 40 से 50 रुपये केजी तक आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं और इसका उत्पादन जो है वो काफ़ी शानदार हो जाता है। इसकी वजह से गाजर की खेती से आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों गाजर की खेती करने का सही समय कौन सा है और गाजर की अगेती खेती करने के लिए हमें कब तक इसका बीज जो है वो डाल देना चाहिए, ज़मीन की तैयारियां किस तरह से करनी है, बेसल डोज यानी खाद उर्वरकों में हमें कौन कौन से खाद उर्वरक काम में लेने हैं, बेड प्रिपरेशन के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा कि आपको साधारण तरीके से आप फव्वारा विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं या बेड बनाकर ही आपको इसकी खेती करनी चाहिए। गाजर की उन्नत किस्मों के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि गाजर की कौन कौन सी वैरायटियों का यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि समय समय पर आपको खेती से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाजर की खेती करने का सही समय कौन सा है। तो आप इसकी खेती सितंबर माह से लेकर और नवंबर माह तक आप इसका बीज जो है वो डाल सकते हैं। गाजर की खेती करने का जो सही समय है वो है सितंबर से लेकर और नवंबर माह तक कभी भी आप इसका बीज जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई इसकी अगेती खेती करना चाहते हैं और गाजर का अच्छा मंडी भाव लेने की सोच रहे हैं तो आप 15 अगस्त के बाद में कभी भी इसका बीज जो है वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें बीज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर लेनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप 15 अगस्त के आसपास अगर इसका सीड डालते हैं तो आने वाले समय में आपको इसका जो मंडी प्राइस है वो काफ़ी शानदार मिल जाता है। अगर आप अगस्त माह में गाजर की जो है वो लगा लेते हैं तो आने वाले दिनों में दोस्तों आपको जो है 40 से 50 रुपए तक जो है गाजर का मंडी भाव मिल सकता है। और अगर सितंबर में आप इसकी खेती करते हैं तो उस समय भी गाजर की खेती से काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है, उस समय भी ठीक ठाक मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन अगस्त में जब आप इसकी बुआई करोगे तो उसके मुकाबले सितंबर में होने वाली गाजर का जो है मंडी भाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप गाजर की अगेती खेती के सही समय के बारे में अगर बात करें तो 15 अगस्त के आसपास आप इसका बीज डाल सकते हैं। अगर हाँ जिन एरिया में 15 अगस्त के आसपास भी तेज़ धूप पड़ रही हो या टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो तो आप 2-3 दिन का समय और ले सकते हैं, लेकिन जो है 15 अगस्त के आसपास जो है आप इसका सीड डाल सकते हो। दोस्तों गाजर की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, खेत की तैयारियाँ आपको किस तरह से करनी है। देखिए आप सब्जियों की खेती करते हैं उसमें कोई कुछ एक सब्जियों को छोड़कर गहरी जुताइयों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप मूली और गाजर की खेती करते हैं तो इसके लिए आपको खेत को एक बार जो है उसकी गहरी जुताई आपको ज़रूर कर देनी चाहिए। डिस्क प्लाऊ, मोर प्लाऊ जो तोता प्लाऊ होता है उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार गहरी जुताई आपको अवश्य कर देनी है ताकि क्योंकि गाजर की जो लंबाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक जाती है। इसलिए अगर नीचे आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी नहीं होगी, नीचे अगर मिट्टी टाइट होगी तो आपकी जो गाजर की लंबाई है वो आपको ठीक से नहीं मिल सकेगी। तो एक बार आपको इसमें गहरी जुताई कर लेनी है और उसके बाद में आपको जितने भी खाद उर्वरक हैं वो डाल देने हैं और उसके बाद में आपको 2 जुताई और कर देनी है। एक आप कल्टीवेटर से कर सकते हैं और दूसरी जुताई आप रोटावेटर से भी कर सकते हैं। लेकिन गहरी जुताई करने के बाद में गहरी जुताई करने के बाद में दूसरी जुताई आप कल्टीवेटर से करें और उसके बाद में आप बेसल डोज डालें और बेसल डोज डालने के बाद में आप जो है रोटावेटर से उसकी एक कल्टीवेशन और करेंगे तो आपके जितने भी बेसल डोज हैं वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो आपको जो है इस तरह से 3 कल्टीवेशन इसमें कर लेने होते हैं। दोस्तों 2 जुताई कंप्लीट होने के बाद में अगर बात करें यहाँ पर बेसल डोज की तो यहाँ पर आप 40 केजी डीएपी ले सकते हैं और जो है 60 से 70 केजी एसएसपी यहाँ पर ले सकते हैं और 20 से 25 केजी इसमें आप यूरिया ले सकते हैं और 30 केजी एमओपी पोटाश भी यहाँ पर ले सकते हैं। जो खाद उर्वरकों की मात्रा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ और जो बीज की मात्रा बताऊंगा वो भी प्रति एकड़ के हिसाब से ही बता रहा हूँ। जो खाद उर्वरक मैंने आपको बताया है वो आपको एकड़ के हिसाब से डालना है। तो इन चारों खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके और छिड़काव विधि से अपने खेत में छिड़क देना है और उसके बाद में रोटावेटर से आपको इसका कल्टीवेशन कर देना है, जिससे जितने भी आपने बेसल डोज डाले हैं, जितने भी खाद उर्वरक डाले हैं अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएं, जो आपके जो बेसल डोज हैं वो फसल में अच्छी तरीके से काम कर सकें।
लेते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि आपको गाजर की खेती कौन से तरीके से करनी है जिससे आपको उत्पादन सही मिले। यानी कि आपको इसकी खेती बेड बनाकर करनी है या उसी पुराने परंपरागत तरीके से करनी है जिससे आज तक हम इस तरह की खेती करते आए हैं, यानी कि फंवारा विधि से, या फिर आप क्यारियाँ बनाकर इसकी खेती कर सकते हैं। कौन सा तरीका सही है, कौन से तरीके से आपको इसकी खेती करनी चाहिए जिससे कि आपका उत्पादन जो है वो काफ़ी अच्छा मिले, यानी ज़्यादा उत्पादन मिले और जो उत्पादन की क्वालिटी है वो आपको ज़्यादा अच्छी मिले। क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होगी, उत्पादन की अगर क्वालिटी अच्छी होगी, तभी तो आपको उसके मंडी भाव जो है वो अच्छे मिलेंगे। तो ये भी आपके जो तरीका होता है आपकी खेती करने का, उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर सबसे बेस्ट तरीका है बेड बनाकर आप इसकी खेती करेंगे तो उस पर उत्पादन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा कि उससे आपकी गाजर की जो लेंथ है वो आपको काफ़ी अच्छी, यानी इससे गाजर की लंबाई जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। इससे आपका उत्पादन जो है वो काफ़ी अच्छा होगा और दूसरा जो गाजर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप बेड बनाकर खेती करना चाहते हैं तो एक तो आपके पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा होनी चाहिए और दूसरा आपके एरिया में ऐसी मशीनरी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे गाजर और मूली की बुआई की जाती है। गाजर मूली की बुआई करने वाली जो मशीन होती है उसी से वो बेड बन जाते हैं और उसी में साथ ही उसमें जो है सीड सोइंग का कार्य एक साथ ही हो जाता है। अलग से बेड बनाकर अगर आप बीज डालेंगे तो वो मुमकिन नहीं होता है, गाजर मूली का बीज डालना थोड़ा सा। तो अगर आपके पास या आपके एरिया में उस तरह की अगर मशीन है जिससे गाजर की बुआई की जाती है और साथ में बेड भी बनाए जाते हैं तो आप बेड बनाकर ही इसकी खेती करें। उससे आपको काफ़ी शानदार उत्पादन मिलेगा और जो आपके उत्पादन की क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार मिलेगी। और अगर इस तरह की मशीनरी या ड्रिप इरिगेशन की सुविधा आपके पास नहीं है तो आप फंवारा विधि से भी इसकी खेती कर सकते हैं या क्यारियाँ बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन क्यारियाँ बनाकर या फंवारा विधि से खेती करें तो एक गहरी जुताई ज़रूर करवा लें, पहले की मैंने बता दिया था इस वीडियो में। तो क्योंकि अगर गहरी जुताई आप नहीं करवाएंगे तो वही आपकी गाजर की जो लंबाई है वो कम रह जाएगी, क्योंकि गाजर की लंबाई आपको अच्छे से नहीं मिल सकेगी और इसका सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप गाजर की खेती बेड बनाकर भी कर सकते हैं और क्यारी या फंवारा विधि से भी गाजर की खेती कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गाजर की अगेती खेती करते हैं या अगस्त माह में गाजर की सीड सोइंग करते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं, थोड़े से अगस्त में सितंबर के मुकाबले ज़्यादा रहते हैं, तो उस समय आपकी जो गाजर का सीड है वो निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि गाजर मर जाती है। प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी संख्या में मर जाते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि सीड थोड़ा सा आपको ज़्यादा ले लेना है, यानी कि जहाँ पर सितंबर में हम 1.5 से पौनी 2 kg तक सीड लेते हैं 1 एकड़ के हिसाब से, उसी तरीके से आप अगस्त माह में जो है 1 एकड़ में आप 2 kg तक सीड, 2 या 2.25 kg तक भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से तो आप सीड ले सकते हैं। दूसरा एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूं, गाजर की खेती करने का यानी अगेती खेती करने का सबसे अच्छा मूल मंत्र, जिससे आपकी जो गाजर के प्लांट है वो धूप की वजह से या ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से कम खराब होंगे, तो वो तरीका ये है कि फंवारा लगाकर आप छोड़ दीजिएगा अपने प्लांट में जहाँ पर आप गाजर की सीड सोइंग कर देते हैं, और उसके बाद में करीब 7 से 8 दिन तक लगातार आप थोड़ी थोड़ी देर तक उसकी सिंचाई करते रहें। सुबह के समय करें या शाम के समय करें, लेकिन दोपहर को नहीं करें। तो 7-8 दिन तक आप इस तरह से लगातार अपने गाजर की सिंचाई करते रहेंगे तो उसमें टेम्परेचर का असर है वो थोड़ा कम हो जाता है और आपके गाजर के जो प्लांट है वो कम से कम खराब होंगे। लेकिन ध्यान रहे अगर बारिश वगैरह होती है तो आपको सिंचाई इस तरह से नहीं करनी है। दोस्तों बात कर लेते हैं गाजर की उन्नत किस्मों के बारे में। तो यहाँ पर एक नंबर पे है सनग्रो कंपनी की देसी रेड के नाम से एक वैरायटी आती है। यहाँ पर आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको आप अगेती फसल के रूप में भी ले सकते हैं क्योंकि ये रबी और खरीफ दोनों सीजनों में आप इसको लगा सकते हैं। तो यानी कि आप अगस्त माह में इसको लगा सकते हैं 15 अगस्त के आसपास। गाजर का कलर आपको इसमें गहरा लाल मिल जाता है और जो गाजर की लंबाई है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक आपको इसमें गाजर की लंबाई मिल जाती है। ये वैरायटी 80 से 90 दिन में आपकी तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी आप इसकी 5 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं और जो बीज की गहराई है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक आप इसकी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सनग्रो की देसी रेड वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगली वैरायटी है जिंदल कंपनी की देसी रेड वैरायटी। यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हो। ये आपकी जो वैरायटी है ये 80 से 85 दिन में आपकी जो है तैयार हो जाती है और जो इसके फल की लंबाई है यानी गाजर की लंबाई है वो आपको इसमें 30 से 35 सेंटीमीटर तक की मिल जाती है। इसकी बुआई का सही समय है सितंबर माह। सितंबर माह के बाद में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगस्त में आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर इसके लिए ज़्यादा हो सकता है। जो किसान भाई सितंबर माह में गाजर की खेती करने की सोच रहे हैं वो किसान भाई यहाँ पर जिंदल की देसी रेड
वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको गाजर की खेती के बारे में A to Z जानकारी देने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।